दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखिए ये बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 22 तारीख। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 5 मिनट का पहली कैंडल का लो और हाई यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचते हैं। ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैसे कहाँ गई है। ये 5 मिनट की कैंडल है, पहली ही कैंडल हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दी। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में फिर ये गई सपोर्ट लेने, सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे ये क्लोज करी। लेकिन हमारे ये देखो, एक सेकंड, देखो ये हमारा जो ट्रायंगल है, देखो यहाँ से आई, ये सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे इसने यहाँ इसको क्लोज कर दी, इसको ब्रेक करके क्लोज करी। और फिर क्या किया इसने, देखो यहाँ से ये सर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। ठीक है ना, यहाँ से जब बायर एक्टिव हुए तो ये क्या करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पहुँचती है। 5 मिनट रुकने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ में एक स्विंग बनाती है, फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर दूसरा स्विंग बना के सपोर्ट लेती है। ठीक है ना, फिर ये कैंडल दोनों को ब्रेक करती है। देखो एक एसएल यहाँ पे दी है, एक एसएल यहाँ दे रही है, फिर यहाँ पे देखिए ये दोजी बना रही है, यहाँ पे दोजी बना के और फिर नीचे आती है, यहाँ सपोर्ट लेके थोड़ा सा सस्टेन करती है। ठीक है, अब जब यहाँ से ये रिटर्न हुई और इसके लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। ठीक है ना, फिर वहां से यहाँ तक ये टारगेट। बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है, एक ट्रेड दिया है इधर बहुत बढ़िया और एक ट्रेड इधर भी बहुत बढ़िया दिया है। इसको अगर किसी ने ढंग से ट्रेड किया होगा, जिसने किया होगा, ये देखो ये है लो हाई। ठीक है ना, जब इसको हाई को ब्रेक किया, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा तो जरूर इसको एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेड मिला। ठीक है, फिर आइए देख लेते सपोर्ट रेजिस्टेंस अब ये क्या करने वाली है। वनडे का चार्ट है ये वनडे का चार्ट। अब देखिए ये आज फिर सपोर्ट पे आके रुकी हुई है, लेकिन इसने अपने पिछले दिन की कैंडल को, इसकी वीक जो है, इसने हाई को, इसके हाई को ब्रेक कर दिया है और लो को नहीं ब्रेक कर की। अब ये संभावना बन रही है कि 22 तारीख को जब मंगलवार को मार्केट ओपन होगी तो इसने यहाँ पे ओपन होने की यानी ऊपर होने की संभावना जता दी है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस को अगर जब ये ब्रेक करेगी, अगर इसने इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, करके क्लोज कर दे, तो फिर ऊपर की जर्नी चालू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे तो अभी, या फिर अगर ये नीचे आई तो नीचे में ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है 47,000। देखो यहाँ पे क्या है, ये 47,000 जो है ये बड़ा सपोर्ट है। अब अगर यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पे आके एक बार
बाई चांस यहाँ से बाउंस बैक हुई तो फिर ज़्यादा बड़ा काम करेगी। दरअसल ये क्या ना, मार्केट नीचे की तरफ आई है, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकी है। देखिए ये क्या होता है, ये देखो ये सपोर्ट पे है, यहाँ पे मार्केट खुलती है, नीचे जाने की यहाँ पे मार्केट खुलती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, सेलर ने इनको नीचे की तरफ ढकेल दिया। तो अब देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे ओपन हुई तो मार्केट की नीचे की तरफ जर्नी हो जाएगी, अगर अब ऊपर ली, ऊपर पे ओपन होती है तो ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है। देखिए ये 22 तारीख निफ्टी, ये है निफ्टी 5 मिनट। देखो ये यहाँ पे ओपन होती है, दूसरी कैंडल यहाँ पे पहुँचती है, तीसरी कैंडल लो को ब्रेक करके और फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद में ये क्या करती है, यहाँ पे क्लोज करती है, ये हाई को ब्रेक करी और यहाँ क्लोज करी, क्लोज करने के बाद में ये फिर यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, ले नहीं पाती है और फिर ये क्या करती है, सस्टेन करने लगती है। इसके बाद में ये फिर वापस आती है सपोर्ट पे, फिर कोशिश करती है एक बार वापस ऊपर जाने की। बायर एक्टिव होते हैं लेकिन फिर ये सेलर उससे ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए ये यहाँ पे नीचे आ गई। यहाँ आने के बाद फिर से ये दोबारा कोशिश करती है लेकिन फिर इसके लेवल में ही आके ये इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती है और फिर से नीचे की तरफ हो जाती है। ठीक है ना, अब वनडे में देख लेते हैं हम लोग वनडे में क्या करेगी। देखिए वनडे में ये ऊपर की तरफ गई है, इससे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका ये ऊपर की तरफ गई है, इसका हाई ब्रेक की है। अभी ये कल इसके फिर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है कि कल मंगलवार को ये ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ऊपर ही जाएगी, चाहे फ्लैट हो गई। फ्लैट भी अगर ये बॉडी जो है बॉडी के बराबर में ओपन हुई और ऊपर की तरफ चली तो ऊपर जाएगी। बोल 5 मिनट बाद फोन कर। ये देखो ये रेजिस्टेंस और सबसे बड़ा सपोर्ट ये है। यहाँ पे आके ये यहाँ पे आई और ये ऊपर चल गई है। ठीक है ना, देखिए ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, यहाँ तक नीचे आई और फिर ऊपर की तरफ ये चल चुकी है। देखिए आगे क्या करती है, आइए आइए देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट पे ये मंगलवार को क्या करेगी ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है फ्लैट एरिया, अगर इसके बीच में 21,330 से लेके 21,400 से नीचे यानी 380 के आसपास ये अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, अगर ये सस्टेन करेगी, सस्टेन करके हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और अगर पहली दूसरी कैंडल ओपन होती है तो हम थोड़ा सा स्विंग का इंतजार करेंगे, ये स्विंग ब्रेक करेगी। स्विंग को ब्रेक करते ही अब देखना है, स्विंग ब्रेक करने का मतलब है कि ऐसी मरी वाली कैंडल मत आ जाए। स्विंग को तो ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एंट्री लिए और मरी वाली कैंडल रहेगी तो फिर ये सस्टेन करती रहेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हेल्दी कैंडल हो
यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, एंट्री लेके और अगर नीचे की तरफ गई तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये एक स्विंग बनाए, स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करें, फिर इसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या होगा, अगर ये कॉल साइड जाती है तो हमारा टारगेट होगा 21,450, 21,450, 21,500, 21,550। और पुट साइड में अगर ये पुट साइड आएगी तो हमारा पहला टारगेट होगा ये पुट साइड का 21,300, 21,250 और 21,200। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे 450 के ऊपर या 500 के आसपास, यहाँ पे हो जाए ओपन 500 के आसपास में, तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा कॉल साइड टारगेट होगा 21,550। ये गैप अप पे है 21,550, 21,600, 21,650। और पुट साइड का टारगेट होगा पुट साइड अगर आएगी तो कहां तक आएगी 21,400, 21,350, 21,300। अगर ये गैप डाउन ओपन होगी तो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए ये 250 से 200 के बीच में यहाँ पे हो जाए तो क्या करेगी, तो हम ये टारगेट हमको देगी 21,150, 21,100 और 21,050। ये पुट साइड का टारगेट होगा। कॉल साइड का टारगेट होगा ये 21,300, 21,350 और 21,400। ये कॉल साइड का होगा गैप डाउन पे। तो ये हो गया निफ्टी का। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर ये यहाँ पे ओपन हो जाए और यहाँ पे इसके बीच में, ये तो ज्यादा हो गया, इसके बीच में कहीं भी ओपन हो जाएगी लगभग 450 से लेके 550 के बीच में, यहाँ पे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगी तो हम लोग इसको देखो कैसे ट्रेड करेंगे ये देखना। अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सस्टेन करेगी एक आध घंटा, अगर सस्टेन करके जाएगी तो हम जैसे एक आध घंटे सस्टेन करेगी ना, ये हमारा पहली कैंडल है, इसके अंदर एक आध घंटे सस्टेन करे, फिर ये ऊपर या नीचे किसी भी साइड जाएगी, जाके क्लोज करेगी, जाके हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्लोज करी तो हम जैसे क्लोज करेगी वैसे एंट्री लेंगे। ठीक है ना। और अगर पहली दूसरी तीसरी कैंडल ओपन हुई, ये हमारा पहली कैंडल का हाई लो है, ये इसने ब्रेक कर दी या इसने ब्रेक कर दी, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि ये स्विंग बनाए। स्विंग के बाद में जब ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस होगा और इस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगा, तब हम एंट्री, उसकी अगली कैंडल जो है उस पर हम एंट्री लेंगे, कॉल साइड भी पुट साइड भी। ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या होगा, फ्लैट में हमारा टारगेट होगा, फ्लैट में पहला टारगेट हमारा होगा 47,700, 47,800 और 47,900। ठीक है ना।
और पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट में 47,400, 47,300, 47,200। और अगर गैप अप ओपन होगी, मान लीजिए ये 47,700 से 800 के ऊपर ओपन हो जाती है, यहाँ पे ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का होगा 47,900, 48,000 और 48,100। पुट साइड का होगा 47,600, 47,500, 47,400। और गैप डाउन ओपन हो जाए 200 के आसपास, 300 200 के आसपास, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 47,100, 47,000 और 46,900। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा, पुट साइड। और कॉल साइड का हमारा टारगेट होगा 47,400, 47,500 और 47,600। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। कल हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकेंगे और क्या हमारा टारगेट होगा, थोड़ा सा हमको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे हम कल फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।